वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यू डैश प्लस 2023-24 में एंट्री शुरू हो चुका है। हम इसे अपने मोबाइल से ही फिलअप करेंगे। हमें कहीं कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी दूसरे से फिलअप कराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही घर में बैठे स्कूल के ऑफिस में बैठ करके ये सारा काम आसानी से कर लेंगे। तो आज हम 2023-24 यू डैश प्लस को कैसे फिलअप करेंगे, इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं उसके बारे में सारी जानकारी हम धीरे धीरे देंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ क्या है, ये इसमें क्या क्या जानकारी देना पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद टीचर मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे और फिर अंत में स्टूडेंट मॉड्यूल में हम सारी जानकारी को कैसे फिलअप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसे भरने या समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। यू डैश प्लस 2023-24 11 सितंबर से ओपन हो चुका है। इसमें डाटा एंट्री या प्रोफाइल मैनेजमेंट फैसिलिटी सारे ओपन कर दिए गए हैं। 11 सितंबर से ही ये भरना चालू हो चुका है। हमारे प्रदेश में भराने शुरू हो चुका है। पलामू जिला की बात किया जाए तो यहाँ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा हमारे पास एक पत्र भी आ चुका है और ये 27 अक्टूबर को पत्र आया है, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक प्रोफाइल मॉड्यूल को अद्यतन करें और यू डैश प्लस को कंप्लीट करें। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ हम किसी भी ब्राउज़र से, गूगल हो, क्रोम हो, उससे हम यू डैश प्लस टाइप करके और ओपन करते हैं। इस तरह से हम यू डैश प्लस को ओपन करते हैं तो हम आ जाते हैं यू डैश प्लस के होम पेज। ये है मेरा यू डैश प्लस का होम पेज। यहीं से सारा काम हम शुरू करते हैं और यू डैश प्लस का सारा प्रक्रिया यहीं से शुरू होता है। हम अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में पहले ले लाते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप मोड में लाने के बाद ही यू डैश प्लस का सारा काम हम कर सकते हैं, अन्यथा मोबाइल से संभव नहीं हो पाएगा। जब हम होम पेज पर आते हैं तो यहाँ एक नोटिस देखने को मिलता है। ये नोटिस 11 सितंबर 2023 को जारी किया गया है और उस डेट से लिख दिया गया है कि आज से डाटा एंट्री फॉर स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी इज ओपनड। मतलब ये ओपन हो चुका है और यहाँ से हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को एंट्री कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते। इस पेज पर हम दो टैब में काम करते हैं। पहला टैब है यू डैश प्लस स्कूल डाटा कैप्चर और दूसरा टैब जो है वो है स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो हम पहले देखते हैं कि स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है और इसमें हम क्या क्या अपडेट करते हैं, हमारे पास क्या मौजूद है, वो सारा चीज़ यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। तो इसे हम टच करते हैं तो एक नए इंटरफेस हमारे सामने आता है और यहाँ पर इसे लॉगिन करने के लिए इस इंटरफेस को हम टच करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे अंत तक, क्योंकि हम सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाह रहे हैं जो यू डैश प्लस से संबंधित है। हम इसे टच करते हैं तो हम लॉगिन पेज पर सीधे चले आते हैं। जब हम लॉगिन पेज पर आते हैं तो हमारे पास लॉगिन करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक तो है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी के रूप में, यूज़र नेम के रूप में हमारे पास यू डैश प्लस में जो यूज़र नेम है उसमें हम अपना यू डैश कोड डालते हैं। यू डैश कोड यहाँ डालते हैं और दूसरे जगह हम पासवर्ड डालते हैं, फिर कैप्चा कोड जो है उसको डालते हैं और लॉगिन बटन को दबाते हैं। जैसे ये तीनों कंप्लीट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हम अपने स्कूल, अपने विद्यालय के पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर हमारे विद्यालय से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे विद्यालय का नाम दिया हुआ है और कुछ चीज़ है जो हम देख सकते हैं हमारे विद्यालय से संबंधित है। यहाँ ये 3 डॉट जो दिया हुआ है इसको जब हम टच करते हैं तो कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो खुलता है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर होम, उसके नीचे है माई प्रोफाइल, उसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट है, एडिशनल डिटेल अपडेट है और लोकेशन डिटेल अपडेट है। ये सारा चीज़ है जिसे हम इसे टच करके हम खोल सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम माई प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि नीचे विंडो खुलता है जिसमें हमारे स्कूल का इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। क्योंकि ये मेरे विद्यालय का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ मेरा यूज़र आईडी, नेम,
स्कूल का मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेट करने के लिए ऑप्शन आता है। हम यहाँ से अपना ईमेल को अपडेट कर सकते हैं। पुनः बैक जा कर के होम पे जा कर के और कॉन्टैक्ट डिटेल को हम टच करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे पास आ जाता है। हमारे विद्यालय का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सारा यहाँ शो करता है। हम यहाँ पर कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट का। इस एडिट के ऑप्शन को हम जब टच करते हैं तो हम यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी गलत होता है, जैसे मोबाइल नंबर गलत है या हमारा लोकेशन गलत है, विद्यालय का नाम गलत शो कर रहा है या कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ भी गलत हो तो उसको हम यहाँ एडिट ऑप्शन को टच करके अपडेट कर सकते हैं। पुनः बैक जाकर एडिशनल डिटेल अपडेट को टच करते हैं तो हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आता है स्कूल के बारे में और यहाँ पर भी हम अपडेट कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन को हम टच करते हैं और यहाँ जो भी एडिशनल अपडेट है उसको हम एडिट कर सकते हैं। गलत हो तो यहाँ एडिट करने का हमारे पास पूरी तरह से छूट है। हम इसे एडिट करते हैं और आगे बढ़। अब हमें यू डैश के होम पेज पर जाने के लिए लॉग आउट होना पड़ेगा। इस बटन को टच करके हम लॉग आउट होते हैं और चले आते हैं यू डैश के होम पेज पर। अभी तक हम जितना देख रहे थे वो हमारे यू डैश प्लस के पोर्टल पर लोड है। वो मेरे विद्यालय का ये सारा डाटा पहले से लोड है। यहाँ हम कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन, एड्रेस, ये सारा चीज़ हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। 2023-24 में जो हमको काम करना है वो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम यू डैश प्लस के होम पेज पर आते हैं और यू डैश स्कूल डाटा कैप्चर जो टैब है इस टैब को हम टच करते हैं तो हम लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। आगे का वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। हम पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलता है हमको 2023-24 यू डैश प्लस लॉगिन करने का। प्रोफाइल फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में स्कूल के बारे में, हमारे विद्यालय के बारे में सारा प्रोफाइल यहाँ पर मौजूद है और उसमें हम बहुत सारे चीज़ को अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डालने वाले हैं। टीचर मॉड्यूल उसके बाद आता है, स्टूडेंट मॉड्यूल उसके बाद आता है। सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को टच करके इसे खोलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इसको टच करेंगे हमारे पास लॉगिन का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ हम उसी तरह से लॉगिन करेंगे जिस तरह से पिछले बार लॉगिन किए थे। यूज़र आईडी यहाँ डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा डालते हैं और लॉगिन करते हैं। अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर एंड स्टूडेंट, ये 3 टैब हमारे पास उपलब्ध होता है और तीनों में हम बारी बारी से अपडेट करते हैं। पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को टच करते हैं और इस टैब को खोलने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ टैब पर हमें 2 सेक्शन में काम करना होता है। पहला सेक्शन है स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल में हम देखते हैं कि 1.1 से लेकर के 1.59 तक कुल सेक्शन है। यहाँ हमें स्कूल प्रोफाइल से संबंधित सारा चीज़ अपडेट करना पड़ता है। हम देखते हैं कि 1.1 से लेकर के 1.23 तक जो सेक्शन है वो लॉक किया हुआ है, वो नॉट एप्लीकेबल यानी कि अभी लॉक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा जो प्रोफाइल खुला हुआ है यू डैश प्लस का वो एक्टिव है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव है, हम इस पर काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इस पर काम करते हैं। हमारे पास डाटा कैप्चर फॉर्मेट का 1.1 से लेकर के और 2.48 तक जो टोटल है वो सारा ऊपर में शो कर रहा है। नीचे हम देख रहे हैं जो नॉट एप्लीकेबल है वो नॉट एप्लीकेबल यानी कि वो उसमें हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जिसमें नीड करेक्शन लिखा हुआ है वो हमारे करेक्शन करने लायक है, हम इसमें करेक्शन करते हैं। चलते हैं 1.1 से लेकर के 1.23 तक। इस तरह से सारे सेक्शन यानी कि पहला सेक्शन में 1.1 से 1.59 तक जो भी है वो सारा यहाँ पर शो कर रहा है और सभी हम यहाँ पर करेक्शन करने के लिए तैयार हैं। 1.1 से 1.23 तक जो नॉट एप्लीकेबल है वो हम पिछले बार देख चुके हैं कि वहाँ हम कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है लैंग्वेज एंड अदर का। यहाँ हम लैंग्वेज अपना चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो सेक्शन है आंगनबाड़ी, एसएमसी, एसएमडीसी एंड अदर्स, यहाँ पर हम
एसएमसी के बारे में, एसएमडीसी के बारे में, कुल कितने मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स को अपडेट करते हैं। जो चौथा सेक्शन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम, प्ले मटेरियल्स, ये सारे चीज़ को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। जब हम यहाँ इसे टच करके खोलते हैं तो सारा चीज़ हमको शो करता है और यहाँ हम अपडेट कर सकते हैं। अगला जो सेक्शन है वह है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, केपीआई, टीचिंग लर्निंग प्रोविए एकेडमिक ईयर मटेरियल्स, ये सारे चीज़ को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। इसे टच करते हैं और इसे हम खोलते हैं, सारा चीज़ यहाँ हम अपडेट कर सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन 2 में कि मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में कितने क्लासरूम हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज़ क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स, आईसीटी हमारे पास है कि नहीं, डिजिटल इनिशिएटिव्स है कि नहीं है, ये सारे चीज़ को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं इस सेक्शन में। और इसके बाद जब सारा सेक्शन अपडेट हो जाता है तो नीट करेक्शन के जगह पर वेरीफाइड आ जाता है और करेक्ट आ जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे केस में ये नीट करेक्शन अभी तक है और हम यहाँ पर अपडेट करने के लिए तैयार हैं। अब हम अपडेट करेंगे तो नीट करेक्शन चेंज हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर DCF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रक्रिया हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में करते हैं और ये करने के बाद हम पुनः वापस आते हैं होम पेज पर। अब हम अगले सेक्शन को खोलने के लिए तैयार हैं। इस तरह से प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का हम सेक्शन पूरा कंप्लीट करते हैं और टीचर मॉड्यूल को हम खोलते हैं। जब तक हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को कंप्लीट नहीं करेंगे, टीचर मॉड्यूल कंप्लीट करना परेशानी का कारण बन सकता है। अब हम टीचर मॉड्यूल पर काम करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम करेंगे। टीचर हमारे विद्यालय में जो भी हैं उसका सारा डाटा यहाँ पर फिल करना है और टीचर को अपडेट करना है। टीचर का सारा सेक्शन यहाँ पर अपडेट होगा और ये हमको करने के लिए ज़रूरी भी, आवश्यकता भी है। जब यूडैश प्लस को कंप्लीट करते हैं तो टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करना अनिवार्य है और स्टूडेंट मॉड्यूल को भी करना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टीचर मॉड्यूल पर काम करेंगे, इसे देखना न भूलें। धन्यवाद।